नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह। आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टैली प्राइम का फोर्थ पार्ट वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रुप, लेजर और बाउचर क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई एंट्री कर रहे होते हैं उस समय ग्रुप का बहुत अहम रोल होता है, लेजर का भी बहुत अहम रोल होता है और बाउचर का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर आप इन तीनों के बारे में, अगर एक के भी बारे में अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो वहां पे आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम इन तीनों के बारे में अच्छे से जानें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं और इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए समझते हैं पहले कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप जो होता है वो कलेक्शन होता है लेजरों का। जैसे जितने भी लेजर हमारे सेम नेचर के होते हैं उनका कलेक्शन हमारा ग्रुप कहलाता है। तो टैली के अंदर पहले से प्री डिफाइंड 28 ग्रुप हैं, 15 उसमें से प्राइमरी हैं और 13 हमारे सब ग्रुप हैं जिनका अलग अलग तरीके से अपना यूज होता है। अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग का टर्म जो होता है वो आपका केवल 4 ही चीजों पर निर्भर करता है, आपका एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। लेकिन टैली के अंदर 28 ग्रुप बनाने का कारण ये है जिससे कि हम बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से हम लोग एंट्री कर पाए। टैली प्राइम चूंकि नए वर्जन का टैली है हमारा और इसके अंतर्गत भी, हालांकि ये सारे टर्म आपके पुराने ही यूज हो रहे हैं, जैसा कि हम लोग टैली ERP9 में यूज कर रहे थे या इसमें यूज कर रहे थे, तो ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। तो ग्रुप जो होता है, ग्रुप हमारा कलेक्शन होता है सेम लेजर का, यानी जो सेम टाइप के जितने भी लेजर होंगे वो एक ग्रुप के अंदर प्लेस किए जाएंगे। जैसे जैसे जब हम लोग किसी पार्टी का अकाउंट बना रहे होते हैं, जैसे मान लिया कि मैं किसी को उधार सामान बेच रहा हूं, उस समय अगर मैं लेजर बना रहा हूं तो उसके लिए एक आपका ग्रुप पहले से प्री डिफाइंड है जो है आपका सन्ड्री डेटर। तो जिसको हम उधार सामान बेचते हैं तो उसके लिए हम लोग सन्ड्री डेटर वाले ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रुप बनाएंगे या उसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा लेजर क्या होता है। तो लेजर जो होता है ये एक तरीके से एक बुक होता है या एक स्टेटमेंट होता है हमारे सारे अकाउंट्स का, ठीक है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे मोहन ट्रांजेक्शन से लगातार हमारी एंट्रियां हो रही हैं तो मोहन से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमारे एक लेजर में रखे जाएंगे, तो उसी को हम लोग लेजर बोलते हैं जो हमारे ट्रांजेक्शन में हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका राम अकाउंट है, ICIT अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, ये सारे के सारे हमारे लेजर हैं। तो अगर हम मान लिया कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन में हमें लेजर बनाना बहुत ही मस्ट होता है। चूंकि ग्रुप आप नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ग्रुप का हमें यूज करना पड़ता है लेजर बनाते वक्त। अगर हम लोग लेजर बना रहे हैं तो लेजर बनाते वक्त आप लोग अंडर क्या प्लेस करेंगे, किस ग्रुप में डालेंगे, इसी से टैली को पता चलता है कि आप इस लेजर को किस रूप में यूज करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लेजर। क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करना है आपको तो सबसे पहले हमें लेजर बनाना होता है, और लेजर बनाने के लिए आपको ग्रुप के बारे में भी जानना जरूरी होता है कि हम कोई लेजर अगर बनाएंगे तो उसका अंडर हम क्या प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक एंट्री करने के लिए सबसे जरूरी और होता है वो है हमारा बाउचर टाइप, यानी कि जो हम एंट्री करेंगे वो किस बाउचर टाइप में करेंगे, किस बाउचर के अंदर का आप एंट्री करने वाले हैं। तो टैली हमें यूजर के नीड के अकॉर्डिंग, यानी हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमको कई टाइप के बाउचर टाइप प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे हमारा अकाउंटिंग बाउचर है, इन्वेंट्री बाउचर है, पेरोल बाउचर है। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में इन्वेंट्री बाउचर, पेरोल बाउचर इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं आज की वीडियो में केवल अकाउंटिंग बाउचर के बारे में ही बात करूंगा। तो जो हमारा अकाउंटिंग बाउचर होता है वो अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को करने के लिए होता है। इन्वेंट्री बाउचर जो होता है, इन्वेंट्री बाउचर जो होता है वो सारे के सारे जितने भी हमारे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक आइटम, तो उनसे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर हमारा पेरोल बाउचर, तो पेरोल बाउचर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी अटेंडेंस लगाना हो या पेरोल मैनेज करना हो, उसके लिए करते हैं। तो फिलहाल मैं अकाउंटिंग बाउचर के बारे में बात करता हूँ। अकाउंटिंग बाउचर जो है हमारा ये दो प्रकार का है। एक है आपका कन्वेंशनल बाउचर टाइप और एक है आपका अनकन्वेंशनल बाउचर टाइप। कन्वेंशनल बाउचर टाइप क्या होता है, अनकन्वेंशनल बाउचर टाइप क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कन्वेंशनल बाउचर टाइप वो बाउचर टाइप होते हैं जिसका इफेक्ट आपके अकाउंट बुक पे पड़ता है डायरेक्टली, यानी जो हमारा बुक ऑफ अकाउंट होता है, यानी हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इन सभी पे इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो हमारा अनकन्वेंशनल बाउचर टाइप होता है इसका इफेक्ट हमारे बुक ऑफ अकाउंट पे नहीं पड़ता है। इसका केवल ट्रांजेक्शन कर लिया जाता है इसके अंतर्गत, और लेकिन इसका इफेक्ट हमारे बुक ऑफ अकाउंट पे नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में कन्वेंशनल बाउचर टाइप के अंतर्गत दिया गया सेल्स बाउचर है, आपका परचेज बाउचर है, पेमेंट है,
रिसीप्ट है, जर्नल है, ये सारे के सारे वाउचर हमारे जो है वो कन्वेंशनल वाउचर टाइप की कैटेगरी में आते हैं। और अनकन्वेंशनल वाउचर टाइप में आपका ऑप्शनल है, मेमोरेंडम है, रिवर्सिंग जर्नल है, ये सारे के सारे वाउचर टाइप हमारे अनकन्वेंशनल वाउचर टाइप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों मैं फिर चलता हूँ अपने टैली पे और इन सारे चीजों को मैं वहां पे करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम लोग वहां पे लेजर बनाते हैं, कैसे ग्रुप को अगर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है तो कैसे हम ग्रुप को क्रिएट करते हैं, कैसे हम किसी एंट्री को, तो मैं किसी एक एंट्री का एग्जांपल लेके मैं वहां पे करके दिखा दूंगा आपको कि कोई एंट्री हम पास करते हुए कैसे इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ अपनी टैली को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टैली को हमने ओपन, पहले से मैंने एक कंपनी ओपन कर रखी है। ठीक है, कंपनी अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने पहले ही बता दिया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको वाउचर टाइप का यूज करना है या आपको अगर ग्रुप का यूज करना है या हमें लेजर का यूज करना है तो उसके लिए आप जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट के अंदर देखेंगे तो आपका ग्रुप दिख रहा है। तो हमारे जो मैंने बताया आपको कि 28 ग्रुप हमारे होते हैं, वो आप जाएंगे यहाँ पे तो क्रिएट के अंदर जाने पे आपके सामने क्रिएशन का बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे कोई एक नया ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैं एक नया ग्रुप आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना लिया फीस के नाम से, इसका अंडर आप क्या डालेंगे, तो अगर आप प्राइमरी ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आपको आप देखिए यहाँ पे मैं प्राइमरी चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो ग्रुप है उसका नेचर आप क्या रखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका नेचर बता सकते हैं। जैसे मान लिया फीस को हम रिसीव करें तो हमारे लिए इनकम है, तो हमने इनकम कर लिया। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आता है डज इट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे ये इफेक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा डायरेक्ट इनकम है, और अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसके लिए इसको मैं नो कर दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से हम एक ग्रुप बना सकते हैं। हमारे पास 29 ग्रुप होंगे। आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाओगे और यहाँ पे आप ग्रुप के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि सारे के सारे आपके ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 28 के बजाय 29 ग्रुप दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक फीस के नाम से भी बना लिया। ठीक है, तो हर एक को आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कोई ना कोई नेचर है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स का अंडर जो है वो इसका जो नेचर ऑफ ग्रुप डाला गया वो एसेट्स डाला गया। ठीक है, ऐसे ही हर एक ग्रुप का कोई ना कोई एक नेचर है। ठीक है, तो उस नेचर के अकॉर्डिंग जैसे कि हमारी जरूरत होती है वैसे हम इसका यूज करते हैं। जैसे अभी कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट का यूज हम तब करते हैं जैसे मान लिया कोई ओनर अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम कोई बैंक का लेजर बना दें तो उस समय हम लोग बैंक अकाउंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका अंडर देखिए करंट एसेट्स डाला गया, यानी कि ये हमारा सब ग्रुप है। तो इस तरीके से हम सारे का यूज करते हैं। ऐसे करंट लायबिलिटी का यूज करना होता है जब हम करते हैं। उसके बाद में आपका इसी के अंतर्गत आपका देखिए कि आपका परचेज अकाउंट है, तो जो हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो उस समय हम परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। सेल्स अकाउंट अगर बना रहे हैं तो सेल्स अकाउंट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम सारे ग्रुप का यूज करते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको क्रिएट करना बता दिया। अब अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, अल्टर में जाते हैं हम लोग और अल्टर में जाकर ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा फीस नाम का है इसको ओपन कर लेंगे। जब ये हमारा एडिटेशन मोड में, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं या आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है हमें तो मैं फिलहाल के लिए ग्रुप को डिलीट कर दे रहा हूँ जो हमने बनाया है। इसके लिए आप प्रेस करेंगे आल्ट के साथ में डी। जैसे आल्ट के साथ में डी प्रेस करेंगे वैसे आपके सामने बॉक्स आ जाएगा डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे आप यस करेंगे तो आपका देखिए अब आपका फीस नाम का यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रुप की बात हो गई। अब मान लिया कि लेजर की अगर मैं बात करूं तो मैं एक लेजर के लिए फिर आप क्रिएट में जाएंगे। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो आप लेजर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन में एग्जांपल के रूप में मैं मान ले रहा हूँ कि मेरा एक ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹10,000। अब ये हमारा ट्रांजेक्शन है। तो इस ट्रांजेक्शन को अगर हमें करना है तो इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए हमें दो लेजर बनाने की जरूरत होगी। एक हमारा बनेगा परचेज अकाउंट और दूसरा बनेगा मोहन अकाउंट। अब देखिए अब यहाँ पे इस लेजर को अगर मुझे करना है तो यहाँ पे आपको एक नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे दो लेजर पहले बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप का कैसे यूज होता है। देखिए मैंने पहले बना लिया परचेज अकाउंट, मैंने बना लिया एक यहाँ पे परचेज अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे इसका अंडर हम डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इसका अंडर प्लेस करना होता है, आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे के सारे ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं में से किसी ना किसी एक ग्रुप का यूज करना होता है। तो जो हमारा परचेज अकाउंट होता है इसका भी अंडर हम लोग डालते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, अब परचेज अकाउंट डाल दिया हमने यहाँ पे, इसको फिर नॉट अप्लीकेबल करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे परचेज की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ परचेज
अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से इसको आप, अब यहाँ पे स्पेलिंग क्या है इससे नहीं मतलब है आपका, आप किसी भी नाम से लेजर बना सकते हैं, लेकिन अगर जो उसका अंडर आप प्लेस करेंगे वही उसका नेचर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी परचेज अकाउंट की जगह पे मैं यहाँ पे राम अकाउंट लिख दूं और इसका अंडर में परचेज अकाउंट डाल दूं, तो इसका नेचर परचेज जैसा ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट बनाया, अंडर इसका परचेज अकाउंट डाल दिया और इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए एक लेजर आपका बन गया। दूसरा लेजर हमारा जो बनना है वो बनना है मोहन के नाम से। तो मैं एक बना ले रहा हूं मोहन अकाउंट, ठीक है। मोहन अकाउंट का अंडर क्या जाएगा, आप देखिए ये निर्भर करेगा कि आप इसका अंडर क्या डालेंगे। तो मैंने बताया कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹10,000, यानी मोहन से हम लोग उधार सामान खरीद रहे हैं 10,000 रुपए का, ठीक है। तो इसका अंडर जाएगा, ये हमारे लिए क्रेडिटर होंगे, तो इसका अंडर हम लोग डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। डेटर हम लोग तब डालते हैं जब उनको उधार हम सामान बेचते हैं, और अगर मान लिया मैं परचेज कर रहा हूं तो इसका अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, डाल देंगे यहाँ पे। फिर इंटर करके जहाँ पे बेसिक डिटेल होती है आप चाहें तो भर सकते हैं, फिर इसको इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों लेजर बन गया हमारा। अब लेजर बना है या नहीं बना इसको देखने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे लेजर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आपका लेजर बना हुआ है कि नहीं बना, तो एक आपका, अब ये चूंकि ग्रुप वाइज आपका दिखा रहा है, ठीक है, तो कैश का आपका लेजर पहले से बना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट भी बना होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत एक मोहन अकाउंट बना लिया है और उसके बाद में हमने एक बनाया है परचेज अकाउंट। तो देखिए परचेज अकाउंट के अंदर हमारा एक परचेज अकाउंट का लेजर बना हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अल्टर पे भी जाके यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, अगर कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों पहले से हमारे टैली में प्रीडिफाइंड लेजर हैं। उसके बाद में हमने मोहन अकाउंट बनाया और एक परचेज अकाउंट बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लेजर का भी यूज कर लिया और यहाँ पे आपने ग्रुप का भी यूज कर लिया, क्योंकि हम लोग जब लेजर बनाते हैं उसी समय में ग्रुप की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट अब हमें उस एंट्री को पास करना है। तो एंट्री पास करने के लिए आपको यहाँ पे बाउचर के अंदर जाना पड़ेगा। इस बाउचर के अंदर जाएंगे हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जिस बाउचर टाइप में हम होंगे वो बाउचर टाइप हमें दिखता है और यहाँ पे साइड में भी आपको सारे बाउचर टाइप दिख रहे होते हैं। अब आपको जिस बाउचर टाइप में एंट्री करनी है वो बाउचर टाइप ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत जैसे अगर हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमारा परचेज बाउचर टाइप होता है। अब देखिए कौन कौन से बाउचर टाइप हमारे, अदर बाउचर्स में जाएंगे आप, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए इतने ही सारे केवल हमारे एक्टिव है, कंट्रा है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसीप्ट, सेल्स, यही केवल अभी तक एक्टिव है। और जो हमारे इनएक्टिव है उनको शो करना है, तो शो इनएक्टिव को करेंगे तो देखिए ये सारे के सारे आपके बाउचर टाइप है, ठीक है। पेरोल बाउचर है, ऑर्डर बाउचर है, इन्वेंट्री बाउचर है, अकाउंटिंग बाउचर है, ठीक है। तो फिलहाल हाइड कर दे रहा हूँ, जितने एक्टिव है उन्हीं को मैं देख रहा हूँ। तो मुझे किसमें करना है, परचेज में एंट्री करना है। तो जिस टाइप का आपका नेचर होगा आपके ट्रांजेक्शन का उसी बाउचर में हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो एंटर किया हमने, परचेज ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मोड खुला हुआ है ये आपका एक सर्विस बेस की अकाउंटिंग जब करनी होती है तो हम यहाँ पे करते हैं, ये इनवाइस मोड है। तो इनवाइस मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम चेंज मोड पे जाएंगे और यहाँ से एज बाउचर को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। अब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो पहले के वीडियोज आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट जो होगा वो हमारा कौन सा अकाउंट होगा या क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट जो होंगे वो मोहन अकाउंट होंगे, क्योंकि मोहन से ही हम सामान परचेज कर रहे हैं। फिर एंटर करके इसको सारे को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, तो 10,000 यहाँ पे डाल देंगे। फिर डेबिट होगा हमारा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट 10,000 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि परचेज बाउचर में एंट्री की। अब आपको जिस बाउचर टाइप में एंट्री करनी है उस बाउचर में आप एंट्री कर सकते हैं। तो एंटर करके आप यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने आपको ग्रुप के बारे में बताया कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसको कैसे डिलीट करते हैं। हमने लेजर के बारे में आपको बताया। लेजर को भी डिलीट करने के लिए आपके पास ऑप्शन वही है कि आप उसे ऑलरेडी प्रेस करें, अल्ट्रेशन मोड में ओपन करके आपका लेजर डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने बाउचर टाइप के बारे में बताया कि हम लोग बाउचर टाइप का यूज कैसे करते हैं। तो जनरली अगर आपको एक एंट्री करनी है तो एंट्री पास करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, वीडियो समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा। दोस्तों मैं फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।